अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाजी साहब, एक सवाल बहुत इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए। चांद की 10, 11, 12 मीना में रुकना है या कहीं और भी रुक सकते हैं? आप समझ लीजिए बहुत अच्छी तरह से। चांद की 8 और 9 की बात इसलिए नहीं करी, वो तो आप मीना ही में थे, और 9 की रात तो आप मुजदलफा में थे। लेकिन 10 को, 11 को, 12 को, भाई साहब 5 रात पूरी की पूरी मीना में ही कयाम करना होता है। अब उसमें 8 की रात तो आपने कर लिया, 9 की मुजदलफा वाली हो गई, वो भी मान ली जाएगी। लेकिन 10 की रात हो, 11 की रात हो और 12 की रात, तो 12 की रात तो कोई रुकता ही नहीं है, तो 12 की रात तो भूल जाइए। 12 को मगरिब से पहले मीना छोड़ देना है। लेकिन आपको ये 10 की रात, 11 की रात मीना में ही रुकना है, 12 को दिन में मीना में ही रुकना है। लेकिन ये रुकने का मतलब समझिए क्या होता है। रुकने का मतलब ये नहीं है कि आप मीना के खेमे में बैठे रहेंगे। भाई रमी करने कौन जाएगा? तो आप 10 को भी रमी करने जाएंगे, 11 को भी रमी करने जाएंगे और 12 को रमी करके तो वापस आप अपनी अजीजिया बिल्डिंग चले आएंगे। अब तो आपको मीना में ठहरना ही नहीं है, क्योंकि 12 को रमी जो होती है वो आखिरी अरकान होता है, उससे पहले सारे काम हो चुके होते हैं। बस बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो 12 को रमी करके तवाफ़े ज़ियारत के लिए चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले नहीं किया, तो वो सीधा मस्जिद अल हरम चले जाएंगे। लेकिन 12 को रमी करने के बाद कोई भी हाजी मीना नहीं वापस आता है। अगर तवाफ़े ज़ियारत कर चुके हैं तो सीधा अजीजिया अपनी बिल्डिंग पे, और तवाफ़े ज़ियारत नहीं किया है तो शैतान को 12 को जवाल के बाद कंकड़ी मार के सीधे मस्जिद अल हरम और तवाफ़े ज़ियारत कर लेना, क्योंकि उसके साथ कंडीशन लगी हुई है कि आप मगरिब से पहले तवाफ़े ज़ियारत कर ले। और तवाफ़े ज़ियारत जो बार बार बोला जा रहा है, इसमें समझ लीजिएगा जनाब, इसमें सही भी करना है, तवाफ करना है, मकाम इब्राहिम पे 2 रकात नमाज पढ़नी है और उसके बाद सही भी करना है। तवाफ़े ज़ियारत का मतलब सिर्फ तवाफ ना समझिएगा, सही भी है इसमें। और ये सबसे अहम अरकान है हज का, और इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप 10 तारीख को एहराम तो उतार सकते हैं हलक करा के, लेकिन जब तक आप तवाफ़े ज़ियारत नहीं कर लेंगे, हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन आपके लिए बैंड रहेगा, वो गुनाह हो जाएगा, बहुत बड़ा हराम है दोनों लोग एक दूसरे पर, तब तक जब तक आप तवाफ़े ज़ियारत ना कर लें। हाँ, आपके साथ एक छूट है, 10 तारीख को हलक करा के आप दोनों चादरें उतार सकते हैं। मतलब कहने का साबुन लगाना, क्रीम लगाना, पाउडर लगाना, कंघी करना, ये सब चीज़ों की इजाज़त मिल जाएगी। लेकिन तवाफ़े ज़ियारत जब तक नहीं करेंगे, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए हराम रहेंगे। अब बात है कि हम रात में कितने बजे मीना में रुकें। भाई साहब, मीना में आप रात में 10 बजे आ जाइए, 11 बजे आ जाइए, 12 बजे आ जाइए, 1 बजे आ जाइए, 2 बजे तक आ जाइए, ये कयाम मान लिया जाता है। अब बहुत से लोगों ने ये प्लान किया कि चलो 10 की रात को मीना में सोते हैं, वो सो रहे हैं, सोइए। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे उठे और उठ के चले गए कि चलो अब रात में ठंडा हो गया, तवाफ कराते हैं, चल के मस्जिद अल हरम तवाफ़े ज़ियारत कर लेते हैं। जा सकते हैं, ये ना समझिएगा कि ये कंडीशन है। आप हज के अरकान करने के लिए आप मीना को छोड़ के रात में भी जा सकते हैं मस्जिद अल हरम तवाफ़े ज़ियारत के लिए, ये हज का ही पार्ट है। तो इस हज के पार्ट को करने के लिए आप मीना का खेमा छोड़ सकते हैं। लेकिन आप ये सोचें कि हम अजीजिया बिल्डिंग में जाके रात में एसी चला के आराम से सो जाएं, नहीं सो सकते। आपको मीना में ही रुकना है, और मेरे भाई मीना में ही रुकिएगा, क्योंकि ये मीना पूरी जिंदगी याद रहेगा, सब कुछ मिल जाएगा। अजीजिया जैसी बिल्डिंग इंडिया में आके अपनी खरीद लेंगे, लेकिन मीना का खेमा ये जिंदगी में बार बार नहीं मिल पाता है। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, आप सोने के लिए अजीजिया ना जाइएगा। अजीजिया जा सकते हैं दोपहर में, किस लिए? अगर आपको ऐसी कोई ज़रूरत पड़ी, आपको लग रहा है बहुत भीड़ है खेमे में और लोग नहा रहे हैं, औरतों के साथ ज़्यादा मसले हो जाते हैं, नहीं जगह मिल पाती नहाने की, बहुत टाइम लग रहा होता है, तो आपको अगर अजीजिया बिल्डिंग का रास्ता पता है, आप चले जाइए, अपनी बिल्डिंग में नहा धो के, कपड़े चेंज करके, खाना पीना खा के फिर वापस आ जाइए। इतनी तो छूट है। लेकिन आप सोचें कि मीना का खेमा छोड़ के हम अजीजिया बिल्डिंग में सोएं, तो फिर इससे अच्छा तो इंडिया में सोते। फिर हज के लिए जाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि हज के तो 5 दिन आपको मीना, अराफात, मुजदलफा में ही गुजारना है ना। उसके लिए तो इस बात की इजाजत है नहीं कि आप अजीजिया जाएं। अजीजिया का रास्ता जो हमने बताया है, उसका मकसद ये था कि 12 तारीख को आप अजीजिया पहुंच जाएं, पैदल भी आपको परेशानी ना हो, एक बात। दूसरा, दिमाग से ये टेंशन खत्म हो जाए कि यार मीना जाना है, मीना, क्योंकि जितने हाजियों को इससे पहले ये बात नहीं पहले से पता होती थी, वो सोचते थे मीना कोई शहर है,
मक्के से मीना बड़ी दूर है, तो ये कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए कि भाई मीना पास में है। इसके साथ अगर किसी के साथ कोई मस्तूरात या कोई बुजुर्ग हाजी, उनके वालिद या कोई चच्चा अगर तबीयत खराब है, बीमार हैं, मैनेज नहीं हो पा रहा है मीना में, तो आप उनको लेके चले गए, क्योंकि मीना में आपको मूंग की दाल की खिचड़ी तो मिल नहीं पाएगी। अब अगर वो खाना सालन रोटी आलू कीमा मिल रहा है, बाई चांस वो नहीं खा पा रहे हैं, तो खाना नहीं खाएंगे तो चलेंगे कैसे? ऐसे में उनके साथ का कोई भी आदमी अजीजिया चला गया, किचन में जा करके उसने मूंग की दाल की खिचड़ी बना ली, दौड़ा दौड़ा ले आया और ला के उनको खिला दिया। तो ये सहूलियत के लिए अजीजिया का रास्ता बताया गया है, इसलिए नहीं कि अजीजिया जाके सोएंगे गुनाह लगेगा मेरे भाई। तो इसलिए आपको पूरी बात डिटेल ने बता दी कि 10-11 को आपको मीना में रुकना है, 12 को दोपहर में मीना में रुकना है, 12 को मगरिब से पहले मीना छोड़ देना है। उम्मीद करते हैं ये बात पूरी समझ में आ चुकी होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।